हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? तो आज जो रीडिंग होने वाली है सबकी फेवरेट रीडिंग है, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस को ढूंढेंगे। ठीक है, तो रीडिंग जो होगी वो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, 1 से लेकर अगर 15 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ तो ग्रुप नंबर 1, 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। ठीक है, या तो ऐसे देख लो या फिर आप इंट्यूटिवली इस तरह, ये जो मैंने यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए हैं तो आप इंट्यूटिवली इन 2 स्टोन्स के थ्रू भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। देख लो। ठीक है, थोड़ी देर पॉज करो, वीडियो को मेडिटेट करो, देखो कौन सा स्टोन जो है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप उस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और अगर वैसे देखना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमारा मतलब नहीं पता, तो अभी क्या कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ इंट्यूटिवली पिक कर लो। और जिन लोगों को पता है 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1, 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। ठीक है, जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, सिट्रीन क्रिस्टल है ये एक्चुअली में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है, हीलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है ये। चलो देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है और फिर हम चेक करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे। ठीक है, चलो। ओह, यूनियन, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है इन्फिनिटी, यूनियन, 8, नंबर 8। लुक एट दिस नंबर 8। 8 इज़ द नंबर ऑफ बरकत। द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स इज miracles event that being that begins when you least expect it। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे यहाँ पर मुझे देख रहे हैं जो अभी तक किसी पर्सन को नहीं जानते, किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो सकते हो या सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, डाइवोर्सी हो सकते हो, अभी सिंगल हो, पहले किसी के साथ थे वो अलग बात है, इस वक्त आप सिंगल हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो कि मैं सेकंड मैरिज करूँगा या नहीं करूँगा। देखो, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ हम लोग जब हम लेस एक्सपेक्टेशंस पर चले जाते हैं ना, जब हम सरेंडर वाले मोड पर होते हैं, तब कोई इंसान हमारी लाइफ में अचानक, देखो ऊपर वाला यूनिवर्स, जिस भी आप रिलीजन से हो, जिस भी आप मानते हो, ठीक है, तो अचानक वो कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, कब कौन हमारी लाइफ में आए हमें नहीं पता। ठीक है, वो उसी को पता है, वो ही जानता है, राइट। दिलों का तो वही मालिक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं मुझे जो शायद एक्सपेक्ट करना ही ख़त्म कर दिया है। नहीं यार, छोड़ो, दफ़ा करो। आपके अंदर वो एक डिसअपॉइंटमेंट वाले, फिर भी रीडिंग देखते हो। ठीक है, फिर भी रीडिंग देखते हो, मुझे भी कोसते हो आके कमेंट सेक्शन में, देखते ज़रूर हो, लेकिन ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से या कोसने से या कुछ भी करने से। ठीक है, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ थी, मैंने कहा आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग देखते हैं एक होप लेकर, जो लोग देखते हैं कि हमें कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, जो लोग देखते हैं कि गाइडेंस मिल जाए, उनके लिए मैं बोल दूं यस, डेफिनेटली आपकी यूनियन है। और किसी ऐसे इंसान से है ना जो शायद ही आपने सोचा हो कि यार ऐसा बंदा भी मुझे मिल सकता था, मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं, मतलब मेरी लाइफ में एक ऐसा कदरदान भी आ सकता था, आपकी सोच भी नहीं होगी, लीस्ट एक्सपेक्ट, आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे ये खुशी ज़िंदगी में दोबारा मिलेगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनकी इंगेजमेंट वगैरह पहले टूटी है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, अगर वही इंसान आपकी लाइफ को टोटल इन्फिनिटी, लॉन्ग टर्म फुलफिल कनेक्शन। लेट मी सी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो जब आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए, आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपने प्राइड में नहीं आना है, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि कोई ऑफिशियल पर्सन है। इनकी वजह से, इस पर्सन की वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में, कल्चर में। ये पर्सन फुल मून इन लियो की एनर्जी इसमें हो सकती है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी आप छोटी पिक्चर्स को देख रहे हो, छोटा छोटा सोच रहे हो, नो, लुक एट द बिगर
बिगर पिक्चर क्या हो गया मुझे, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी तो पिक्चर, अभी वो कहते हैं ना बाकी है बॉस, अभी सब्र तो करो, अभी ज़िंदगी में कुछ करना है, ऐसे थोड़ी ना कोई हार मान लोगे, ठीक है। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी, लेट्स से एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, टैरोट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज़, यहाँ पर कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है टैरोट, ठीक है। जो आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस पर्सन को पाने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर एक प्राइड आ जाए, आपके अंदर एक प्राउड फ़ख्र आ जाए कि वाह मैं तो मतलब क्या बात है, ऐसा इंसान है मेरा जीवन साथी, मेरा लाइफ पार्टनर। तो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। प्राइड मत लाना, क्योंकि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग लियो की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सैजिटेरियस एंड लियो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो होंगे कैसे, ठीक है। उनका कुछ हम कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, वो टाइम फ्रेम हम लास्ट में देखेंगे जब हम इनिशियल्स चेक करेंगे। पहले हम देखते हैं कार्ड्स। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स, ओके। घबराओ नहीं, नाइट ऑफ वेंड्स है, कोई मसला नहीं है, आपके साथ ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। यहाँ पर है ओह, ये भी वेंड्स ही है, आई थिंक ये पेज ऑफ वेंड्स है और ये नाइट ऑफ वेंड्स है, हाँ, क्योंकि इसमें घोड़ा है ना तो ये नाइट की एनर्जी है, यस। यहाँ पर कुछ टाइम है, टाइम की एनर्जी है, लुक यू नो डिवाइन टाइमिंग, सर्कल साइकिल कंप्लीट हो रहा है। वाह, आप दोनों में एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ये आपसे छोटी हैं अगर फीमेल हैं तो, या फिर आप फीमेल हैं तो ये आपसे छोटे हो सकते हैं, मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा भी दिख रहा है कि इनसे मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, या ट्रैवल के थ्रू आपसे ये मिलेंगे। ये पर्सन बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आपसे पहले इनके बहुत सारे, अगर ये मेल हैं तो ठीक है, आपकी इनकी ज़िंदगी में आने से पहले इनके बहुत सारे अफेयर्स भी रहे होंगे, बट कुछ चला नहीं, बस जस्ट ऐसे ही रहा। आप इस पर्सन को टोटली चेंज करोगे, ये कोई प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन आपके आने के बाद ये सिर्फ आप, इनका फोकस सिर्फ आपकी तरफ होगा। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ। और अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो तो आपके आने से पहले इतनी लाइनें लगी हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग और हैं भी ज़रा जॉली टाइप की, बहुत मतलब बात करेंगी फ्रेंडशिप की हद तक, उससे ज़्यादा नहीं, मिलना मिलाना और ये सारी चीज़ें नहीं, नो। ये सिर्फ मुझे उसी पर्सन से करना है जो मेरा होगा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, और जाहिर सी बात है वो आपका हो, आपको चूज़ करेंगी। तो आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर हमारी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में उनकी एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब फ्यूचर स्पाउस तो आप हो ना उनके। सोशल मीडिया पर्सन हो सकती हैं या हो सकते हैं, लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 10 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर है जी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखूंगी मैं यहाँ से। न्यू मून, 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, वाओ वाओ, शी इज़ एम्प्रेस, कंप्लीट पैकेज। स्पेशली ये फीमेल हैं और आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल हो, ये मेल हैं जिनके आप रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, बहुत एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आई है, बहुत ज़्यादा वॉइस क्लियर, एकदम क्लियर मैसेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी, जो कि इनकी नेचर को दिखाती हैं। वला का पेशेंस, ये पर्सन के अंदर इतना पेशेंस होगा कि आप बोलोगे यार ये इतना सब्र, इतना पेशेंस ये बंदा, वाओ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये लाया कहाँ से है, यू नो। एंड किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस तरह की एनर्जी में है ये।
इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए, अगर सबसे पहले अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए, बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये स्टेबल हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी की बात की जाए, ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए, तो ये बहुत, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल नाइसली ड्रेस करते हैं, फुल सूट स्पेशली पहनना पसंद करते हैं अगर ये मेल हैं तो। और इनको पैसे से बहुत लगाव होगा, पैसा कमाना, पैसा बनाना, पैसे से बहुत। ये कोई ज्वेलरी वगैरह भी पहनते होंगे, या अंगूठी, या फिर वो हाथों में कंगन कड़ा जो होता है लड़के पहनते हैं, या फिर इस तरह की कोई चेन वगैरह पहनते होंगे। इस तरह की हल्की सी बियर्ड हो सकती है, ज़्यादा मुझे काफ़ी यूथफुल, काफ़ी यंग एनर्जी मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हार्ड वर्किंग वाले पर्सन हैं, सक्सेसफुल हैं, ये अबंडेंट हैं, पैसा रुपए की कोई चीज़ नहीं, आपको कभी पैसे की कमी होगी भी नहीं। इसीलिए तो यहाँ पर देख रहे हो एम्प्रेस की एनर्जी है, या आपको लिटरली एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, आपको लिटरली ऐसा फील करवाएंगे कि यू नो पेडिस्टल पर बिठाएंगे कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। हालांकि ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग की एनर्जी में, एम्परर नहीं है। इसका मतलब ये हमेशा आपको अपने से ऊपर ही दर्जे पर समझेंगे। अब आप खुद सोचो, ऐसा इंसान कोई हो सकता है इस दौर में, लेकिन ये हैं, तो आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि अगर ऐसे दौर में आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है तो। और क्योंकि पता है क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की क्वालिटीज़ भी हैं इस पर्सन के अंदर। हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेट होता है किंग ऑफ कप्स, जो बहुत कम बोलता है, अपनी चीज़ें, अपने राज किसी के साथ शेयर नहीं करता है, सीक्रेटिव होता है। आई सॉ 11, या अभी 11, 22, 23, ठीक है, अभी 11 का यहाँ पर है, ठीक है, काउंटर पर। तो ये पर्सन आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं, और ये पर्सन विद इन 1 ईयर में आपको मिलेंगे, अगर नहीं मिले। अभी तो मैं टाइम फ्रेम देखूंगी, पर मैं अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बहुत सब्र, बहुत सब्र, चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, अपने मन को किस तरह से शांत रखना है, अपने आप को, यहाँ पर भी मून की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी है, अपने इमोशंस को, जज्बातों को किस तरह से यू नो दबा कर रखना है। लेकिन एक चीज़ इस पर्सन के अंदर होगी, देखो ये पर्सन ना इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बेशक ये अपने कंफर्ट जोन से बहुत कम निकलते होंगे, बेशक ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं, बहुत चुप रहना, बहुत मिस्टीरियस रहना, इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होना, किसी को अपने बारे में जानकारी देना, वो इनको नहीं होगा पसंद। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस दिन आप इस पर्सन की लाइफ में आए और जिस दिन आप इस पर्सन से मिलोगे, बिलीव मी, ये पर्सन किसी से छुपाएंगे नहीं आपको, ठीक है। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे आपके साथ। और ये पर्सन, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी ये किस तरह से दोनों बैठे हुए, ये सबके सामने आपको ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे कि ये लो भाई, ये मेरी बंदी है या ये मेरा बंदा है और मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने फ़ैसला कर लिया है, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर फैमिली को दिखाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलते ही आपके ये डिसाइड कर लेंगे कि यही है जो मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, जो भी है, लेकिन यही है वो पर्सन, मुझे इसी के साथ ज़िंदगी आगे गुजारनी है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन थोड़ा सा स्लो मूविंग प्रोसेस में चलेंगे या बहुत धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा ना शुरू में, रिमेंबर कि ये पर्सन का कोई पास्ट ज़रूर रहा होगा, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहे हैं, इनके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। ये बहुत जेंटलमैन, बहुत खूबसूरत और बहुत जेंटलमैन, एक ऐसा पर्सन जिसको हर कोई पाना चाहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल वो कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन वो आपको पाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको वो अपनी एम्प्रेस की तरह तस्वुर कर चुके हैं, आपको वो अपने लिए एक वाइफी या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं और उस चीज़ में वो एक्सेप्ट कर चुके हैं आपको, राइट। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, ये भी दिख रहा है मुझे, फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं और फैमिली में देखते हैं कि इनकी किसके साथ ज़्यादा बनती है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, फैमिली में इनकी किसके साथ ज़्यादा बनती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, फैमिली में इनकी सबसे ज़्यादा इनके डैड के साथ, इनके फादर के साथ बनेगी। वाओ, द लवर्स, वाओ, रोमांस, हार्मनी, ओ वाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव मैरिज दिख रही है, आपका लवर है जिसको आप म्यूचुअल फीलिंग्स, यहाँ पर प्रेगनेंसी है, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी है, 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेटली आप फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी, शादी के बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी जैसे कंसीव बहुत जल्दी होगा, विद इन 1 ईयर आप
मदर बनोगे इनके बच्चे की और बेबी की, सारी बातें, और या तो ये आपके बेबी की, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी और बेबी बॉय हो सकता है। फर्स्ट जो है वो बेबी बॉय का चांस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी ने मुझे यूनियन, यहाँ पर इसीलिए शायद शुरू में यूनियन की एनर्जी थी कि शायद आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन अभी कुछ दिक्कत है, देरियाँ हैं, कुछ हर्डल्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होगा भी कि नहीं होगा, कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इसीलिए शायद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लेस पर जाओ, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेशंस पर जाओगे तब ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, और तब ऑटोमेटिकली चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो बस, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि इनके फादर अभी मना कर रहे हैं या राज़ी नहीं हैं, जो भी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आगे जाके ये चीज़ें जो है वो चेंज हों दोनों की लाइफ में। या लुक एट दिस जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह, ये तो एम्परर आ चुका है, वाओ। अच्छा, उस वाली डेक में नहीं आया था ना, इसमें यहाँ पे आया है एम्परर, मैजिशियन, एंड यहाँ पर है जी 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन को बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हमें चूज़ करे। लुक एट दिस, मैंने कहा ना आपके आने से पहले होगा बहुत सारे लोगों से बात करना, फ्रेंडशिप करना, तो बहुत सारी फीमेल्स को एक आसरा होगा ना कि ये हमसे करेंगे शादी, या अगर आप मेल हो तो आप ऐसे हो, आप इस एनर्जी में हो। बहुत सारी फीमेल्स कहेंगे यार हमसे कर लेगा, हमसे हर किसी को एक होता है ना कि उम्मीद होती है, लेकिन आप नहीं, आप तो मैजिशियन हो भाई। आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके कंपैटिबल पार्टनर हो। एम्परर एम्प्रेस, जो आपका एक एम्परर हमेशा एम्प्रेस के साथ ही अच्छा लगता है, वो आपको भी पता है। आप हमेशा उस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग है, या तो फीमेल है तब भी, मेल है तब भी। कलर रेड बहुत यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, कलर वाइट भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी भी आज स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई यहाँ पर लवर्स है, तो जेमिनाई यहाँ पर मैजिशियन है। यस, इस पर्सन के पास सारे टूल्स मौजूद हैं। इस पर्सन को पता है कब कहाँ कैसे बात करनी है, कब कहाँ कैसे किसी को टेम करना है, कब कहाँ कैसी बात को शुरुआत करनी है, कब कहाँ कैसे बात को ख़त्म करना है, सारे टूल्स। ये एक इनका कोई एक बिज़नेस भी नहीं होगा, एक से ज़्यादा मल्टीपल बिजनेस इस पर्सन के हो सकते हैं। या अब्रॉड भी बहुत ज़्यादा जाते होंगे, या एक सिटी से दूसरी सिटी, क्योंकि इनका काम ऐसा है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एक चीज़ और भी दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनका दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि इन्होंने डिग्री तो ली हो, लॉयर हो, लॉ किया हो इन्होंने, लॉ के बारे में डिग्री इनके पास हो, सब कुछ पता हो, लेकिन ये प्रोफेशनली लॉयर नहीं है, करते नहीं है वो काम, लेकिन इनके पास डिग्री ज़रूर है। करते ये कुछ अपना काम है, अपना पर्सनल कोई फैमिली बिजनेस, या कोई पर्सनल कुछ ऐसा अपना बिजनेस वगैरह, मतलब डिग्री इनके पास तो है लॉ की, वो दिख रही है, लेकिन करते नहीं वो, लॉ में है नहीं इन्वॉल्व। और एक चीज़ और भी दिखती है कि ये अपने आप को बैलेंस में बहुत ज़्यादा रखते हैं, और कभी भी इनजस्टिस को पसंद नहीं करेंगे, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। इनका कलर मुझे ना थोड़ा सा वाइटिश दिख रहा है, ब्लैक हेयर दिख रहे हैं, हॉनर, रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक। अगर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आगे से तुम्हें भी मुझे वो ऑनर और रिस्पेक्ट देनी है। और इनको ये भी बिलीव होगा कि लव जहाँ पर हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ रिलेशनशिप हो, वहाँ पर हॉनर होना, रिस्पेक्ट होना, मतलब एक दूसरे को ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दोनों का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। ये आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस पर्सन को जानते हैं तो यहाँ पर कमिटमेंट पक्का है,
और अगर नहीं जानते तो ये बहुत जल्दी आपका इस पर्सन के साथ मुलाकात होना भी पक्का है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ हेल्दी बाउंड्रीज की भी ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं है कि बस कोई आ गया तो हम एकदम फिसल जाएं, राइट। थोड़ा हेल्दी बाउंड्रीज हर चीज़ में होना चाहिए थोड़ा। अब हम टाइम फ्रेम देखते। टाइम फ्रेम के लिए मैं ये डाइस इस्तेमाल करूँगी और इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ और अगर इसमें आप इंक्लूड करवाना चाहते हो तो बताना, मैं अगली बार जब रीडिंग करूँगी तो उसमें वो भी चीज़ें डाल दूँगी। इसके अलावा जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको इंस्टाग्राम से ही मिलेगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हैं जी इनके इनिशियल्स MHUW। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, अगर आपकी मर्ज़ी हो, दिल हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर है जी कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, ठीक है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 2 and 3, 3 months, 2 months, 3 weeks, 2 weeks, 3, 4, 5 months, 5 weeks। अब एयर तक तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए 2 साल का अरसा लग सकता है, ठीक है। परेशान नहीं होना। वो वाली ड्रेनिंग वाली एनर्जी, यार इतना कौन वेट करे, आता तो कोई नहीं है, इतने साल से हो रहा है ये फलाना ढिमकाना, वॉट एवर जो भी है, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। जो बात है मैंने आपको बताई, आगे आपकी मर्ज़ी है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2 16 से लेके 31 तक है आपका बर्थ डेट, ठीक है। या फिर मैं भूल गई थी मैं एक्चुअली में मैंने कहा क्या बोलना था, बर्थ मंथ बोलना था या क्या। ओके फाइन, आपको तो पता है ना। तो जी अगर आपने ये वाला क्रिस्टल इंट्यूटिवली चूज़ किया है, लेट मी सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं आपकी। यहाँ पर फीलिंग्स की एनर्जी आई है। टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। ओके, मुझे लगता है जब आप दोनों मिलोगे ना तो आप दोनों एक नयापन होगा। आप दोनों एक अलग ही एक्सपीरियंस करोगे एक दूसरे के साथ, जहाँ पर आप बहुत इमोशनली एक दूसरे को फील करोगे। लेकिन शायद पहले दोनों ही थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहोगे। डीप इमोशंस, शायद नयापन होगा दोनों के लिए, एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ना इनको कभी पहले एक्सपीरियंस रहा किसी ऐसे कनेक्शन का, ना आपको रहा। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेट मी सी, कुछ और भी देखते हैं। यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड होगे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, बट सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं हो सकती, जारी बात है। ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, पर्सनल और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का एक फ्रेंडशिप होगा। पहले आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होगे, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, बचपन से जानते हो, कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, आई डोंट नो, यूनिवर्सिटी, बट एक फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी आपकी। और वो फ्रेंडशिप जो है वो कन्वर्ट होगी आगे फ्यूचर स्पाउस में, मैरिज में, कमिटमेंट में, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि जहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को उस चीज़ में एक्सेप्ट करें। यार लुक एट दिस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यानी कि एक्शन मतलब बहुत टाइम बग़ैर एक्शन के रहे हम, ठीक है, दोनों के दोनों। लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब एक फ़ील होगा कि यार अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, अब टाइम आ चुका है अब चीज़ों को क्लियर करने का, कि यार हम फ्रेंड्स तो हैं लेकिन अब शायद हम लोग उस स्टेज पर हैं जहाँ पर ये फ्रेंडशिप अब लव में कन्वर्ट होने जा रही है, क्योंकि मुझे फीलिंग्स आती हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो या तो ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये बात बोलेंगे, या तो आप न्यू मून इन एरीज़ की एनर्जी है, एंड लुक एट दिस, लक इज़ ऑन योर साइड। तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं, अगर मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा है नहीं, या फिर ऐसा हो नहीं सकता, वो नहीं, ये नहीं, ठीक है, या फिर आप ऐसे किसी फ्रेंड को ऑलरेडी जानते हो, किसी के साथ हो, और आपको लगता है कि लगता है कि आपको शायद एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज लक आपके फेवर में है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यू मून है, यहाँ पर भी न्यू मून है एरीज़ में, यहाँ पर सैजिटेरियस में है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना चाहिए,
या तो इस पर्सन को रिस्क लेना चाहिए, या ये लेंगे या आप लोगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है क्योंकि लक आपके फेवर में है अब की बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सिंगल पेरेंट है या फिर डाइवोर्सी हैं, पहले किसी के साथ कनेक्शन था। अगर ऐसा कुछ था तो आप पहला वाला ग्रुप देख सकते हो, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज थी। बट लेट मी सी, यहाँ पर अभी हमने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, पता तो चले कि ये पर्सन कौन है, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे आप दोनों की मुलाकात होगी, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। चलो, 6 ऑफ कप्स सबसे पहला, मैंने कहा ना बहुत टाइम से जानते हो। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, आ गया ना, प्रूव हो गया। बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो, बचपन से जानते हो, सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, फ्रेंडशिप रही है बहुत टाइम से, एक दूसरे की फैमिलीज जानती हैं एक दूसरे को, कुछ है यहाँ पर यार इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन। या जजमेंट, ओह हायरोफेंट, ओके। एट ऑफ कप्स में कुछ कार्ड्स और भी देखूंगी, कार्ड्स देख के ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जीज है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, give me one more card please, one more card, one more card, one. वाओ, मैजिशियन, ये सेम मैजिशियन वाला फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, ये भी आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इसके नीचे। डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, अट्रैक्शन बेहद रहेगी। यहाँ से भी देखते हैं, ओके। किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस मैन, लवर्स, सॉरी द टावर, अनएक्सपेक्टेड टावर, सॉरी टावर था। और देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, oh my god, look at this, divine counterparts. Why this 3 of Swords is here? Why this? Okay. Ace of Cups and Page of Wands and Queen of Pentacles यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, इनको और आपको दोनों को ही बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर तो ये आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कि अगर तो ये आपके फ्रेंड हैं, काफ़ी अरसे तक फ्रेंड जोन में रहे, काफ़ी अरसे तक फ्रेंड ही रहे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये पर्सन बताना नहीं चाह रहे थे आपको, या लेट्स से अगर हो सकता है कि ये पर्सन छुपाते हों आपसे, चीज़ों को हाइड करते हों, क्योंकि या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव तो हों, प्यार तो हो, लव तो हो, अगर ये मिलेंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी, लेकिन ये बताएंगे नहीं बिकॉज़ इनको लगेगा कि हम दोनों की जो फैमिलीज़ हैं, हम दोनों का बैकग्राउंड है वो चेंज है। क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी ये चीज़ बताती है कि ये पर्सन का आपका कास्ट कल्चर का इशू रहेगा, मतलब कास्ट दोनों की चेंज होगी, कास्ट कल्चर चेंज होगा। क्योंकि आगे के कार्ड्स भी कुछ यही चीज़ बताते हैं कि जैसे कि अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सेकेंड मैरिज करेंगे, ठीक है, या ये करेंगे या आप करेंगे, या दोनों ही सेकंड मैरिज कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है जहाँ से पहले आपका कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में अगर यहाँ पर कुछ बच्चों का इशू है, तो ये आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये इतना ईजी नहीं होगा इस पर्सन के लिए, ठीक है। अपने कल्चर के खिलाफ जाना, अपनी कास्ट के खिलाफ जाना, अपने लोगों के खिलाफ जाना इतना इजी नहीं होगा। एक चीज़ और भी बताती है हायरोफेंट की एनर्जी मुझे कि ये पर्सन ज़रूर कुछ अच्छे पथ पर होंगे जहाँ पर लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। कोई टीचर और स्टूडेंट का डायनेमिक है, आई डोंट नो, कुछ टीचर हैं, गुरु हैं, मेंटोर हैं, क्या हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान हैं जिनको समाज में बहुत रिस्पेक्ट है,
बहुत यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी ये चीज़ शो करती है कि इस पर्सन का बहुत ये जेंटलमैन टाइप के पर्सन है, लोग इनकी मिसालें देते हैं। तो ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, इनके पास बहुत विजडम है, नॉलेज है, तो ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि जिससे लोग इनको जज करें। और इस कार्ड में तो स्पेशली आप देखो कि ये जो लॉयन है जैसे किस तरह से बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल है ये खड़ी हुई है, वही स्ट्रेंथ की एनर्जी कि ये लॉयन सिर्फ इस फीमेल को इजाज़त दे रहा है अपने करीब आने की, और किसी को आने की इतना करीब। तो इस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ में ना किसी को भी अपने मन के करीब, अपने दिल के करीब आने दिया नहीं है। आप फर्स्ट पर्सन होगे कि जिसको वो अपने मन के करीब आने देंगे, अपनी दिल की बातें शेयर करेंगे, हर एक बात खुलकर आपको बताएंगे या समझाएंगे, या आपसे भी उस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जो ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी उस वे में कर चुके होंगे। ठीक है, इमोशनली भी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, और आपका जो ये इमोशनल साइड है ना कहीं इस पर्सन को इमोशनल करेगा, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। इस पर्सन को पता होगा कि आप बहुत इमोशनल हो, आप इमोशनली इनके साथ कनेक्ट हो चुके हो, अब छोड़ा तो आपको भी नहीं जा सकता है डेफिनेटली। ठीक है, एज अ फ्रेंड जब तक रहोगे तब तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस बात को, क्या होगा, मतलब अगर मैं उसको अपनी फीलिंग्स बता देता हूँ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये पर्सन ना हर चीज़ हार्ट में, अपने दिल में छुपा के रखते हैं, मतलब बहुत काइंड हार्टेड हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा इस पर्सन को हाईली इंट्यूटिव बनाती हैं। जैसे ये पर्सन स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं मुझे, आर्टिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन ये इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, इसीलिए ये पर्सन अपनी इमोशंस को कभी दूसरों के सामने थोपते नहीं हैं, दूसरे के ऊपर थोपते नहीं हैं कि मेरे तो ये इमोशंस हैं, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, आप चलो अपनी बात बताओ, नहीं। ये सामने वाले बंदे का भी रिएक्शन देखेंगे, और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे ये पर्सन, अचानक अगर अभी तक नहीं आए, और अगर आ चुके हैं तो अनएक्सपेक्टेडली ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, जो कि आपके लिए शॉकिंग होगा, कुछ शॉक होगा, कुछ शॉकिंग इवेंट होगा ये आपके लिए भी, और शायद इनकी पूरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि आप तो यही सोचोगे कि ये तो छोटी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, ये तो फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, ये तो जब भी आते हैं सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मुझे छोटी ऑफ़र देते हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन है, फ्रेश एनर्जी है, कोई फ्रेश न्यू पर्सन। रही बात 3 ऑफ सोर्ड्स की, तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो मुझे इनकी कास्ट, कल्चर, फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, या हो सकता है कि इनकी कोई एक्स हो ये पहले से, क्योंकि या तो आप या ये दोनों पहले से डाइवोर्सी हैं, या दोनों ही होंगे, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों ही सेकंड मैरिज कर रहे हो या ये पर्सन, और अगर आप लोग सिंगल हो और ये पर्सन भी सिंगल है तो डेफिनेटली यहाँ आप दोनों के बीच में थोड़ा कल्चर इशू हो सकता है, या थर्ड पार्टी, ये थोड़े इनके इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उस इश्यूज़ को ये पर्सन देखेंगे नहीं आगे जाके। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये आपको, मुझे लगता है जैसे ये रिस्क लेंगे आपके ऊपर, हालांकि इनको पता होगा कि यार ये रिस्क तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ छीनी भी जा सकती हैं, लेकिन ये बंदा अचानक लुक एट दिस शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेडली आपको दुनिया के सामने ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा, किसी से नहीं छुपाएगा, और आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन की जो फैमिली है, कास्ट, कल्चर के जो लोग हैं वो भी शॉक्ड हो जाएं कि ये हम क्या न्यूज़ सुन रहे हैं भाई, ये आप हमें क्या बता रहे हो। सडनली अचानक से ये सब पर्सन बताएंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे ये पर्सन। हो सकता है आपके लिए भी कोई ये शॉकिंग ही हो कि यार अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में ऐसा। हाँ सोचा था, क्योंकि 2 ऑफ कप से म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं, सोचा था, लेकिन कभी ऐसा समझा नहीं था कि तुम भी मेरे बारे में वही चीज़ सोच रहे हो जो मैं सोच रही थी या जो मैं सोच रहा था। मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है। 2 ऑफ कप्स इनकी ना मदर कोई इशू खड़ा कर सकती हैं, ऐसा दिख रहा है। लेट मी सी, थोड़ा और देखते हैं। लुक एट दिस मैन, टावर, फिर से टावर आया, अनएक्सपेक्टेड। मुझे दिखता है कि अगर ये पर्सन आपको चूज़ करते हैं, लुक एट दिस, यू आर विश फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन, सॉरी। कुछ डेथ है यहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ जो इस पर्सन को पीछे छोड़नी पड़ेगी आपको हासिल करने के लिए। आप इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट हो, और इस विश को हासिल करने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ डेथ, कुछ ख़त्म करना पड़ेगा इस पर्सन को।
या कहीं से निकलना पड़ेगा ताकि आप दोनों एक हो सको, ताकि ये अपनी विश, अपनी ख्वाहिश आपके साथ पूरी कर सकें, आपको अपनी ज़िंदगी में ला सके। और ये सडन चेंज इस पर्सन के अंदर आएगा। अनएक्सपेक्टेडली ये फील करेंगे कि यार अब इनफ इज़ इनफ, अब मैं और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं दबा सकता, किसी के भी खातिर मैं अपने प्यार को नहीं कुर्बान कर सकता, मैं अपने इमोशंस को हर्ट और ज़्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज मैं उस बंदी या बंदे से बेहद लव करने लगा हूँ, मैं नहीं रुक सकता। कोई टावर ये गिराएंगे, कुछ है यहाँ पर, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। अपने रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स ये तोड़ेंगे, जहाँ पर वो पीछे हो सकता है कि इनको उसका खामियाजा भी भरना पड़े, कुछ भुगतना पड़े, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है ये एनर्जीज आपकी भी हों, आपको कुछ ऐसी चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी, आपको पीछे से कुछ डेथ सब लेट गो करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये विश पूरी होगी। सिर्फ शिकायतें करने से नहीं होगा कुछ, मैनिफेस्ट करो, ठीक है? शिकायतें इधर उधर कर लेने से कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ अपने अंदर से भी ख़त्म करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, खुद के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो है कसूरवार हम टैरो रीडर्स हैं या कसूरवार कोई और है, ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग ना, मैंने बहुत ऐसे भी देखे हैं जो ऐसी एनर्जीज़, इतनी बुरी एनर्जीज़ में होते हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ में होते हैं कि वो यूनिवर्स को भी कोसना शुरू कर देते हैं। ओ माय गॉड, सो बैड, कितना गलत है। सरेंडर करने के बजाय आप बैठ जाते हो कोसने के लिए। आप अपने अंदर की कमी नहीं दूर करते हो, लेकिन दूसरों पे जज करना, दूसरे पे उंगली उठाना शुरू, तो ये एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे अगर इनके अंदर वो चीज़ें होंगी तो। और आप इनकी विश की तरह हो, आपको ये पाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपकी इस पाने की जंग में बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा ऑफिशियली कि जी आप इनके साथ हो और ये आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपको ही अपना जीवन साथी बनाएंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर खिलाफ जाके सेकंड मैरिज भी करें आपसे, डज नॉट हैव टू बी, लेकिन जो एनर्जीज आई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ नज़र आए हैं। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो और हम रीडिंग भी कौन सी कर रहे हैं? फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, तो लोग बहुत बातें बनाएंगे, लोग बहुत जज करेंगे आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के कनेक्शन को बहुत जज किया जाएगा। बट ये पर्सन उस सारी चीज़ों से हट कर आपको चूज़ कर रहे हैं, विन कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ इस पर्सन का कोई काम वगैरह या जॉब के हवाले से, तो वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। यही वाला कार्ड जो है ना, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। जो मैजिशियन होता है ना, एक तो इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते होंगे, कम्युनिकेशन से कुछ इनका रिलेशन होगा। और मतलब बात करना, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, सोशल साइड पर कुछ हो सकते हैं, कुछ मे बी ये कोई न्यूज़, क्या होता है वो जो न्यूज़ पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। अच्छा, मैजिशियन जो है इसका मतलब ये भी होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, वो हर फन मौला है। इसका मतलब इस पर्सन के मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस, एक से ज़्यादा काम। एक जगह अगर ये मॉडलिंग कर रहे हैं, एक जगह अगर ये कुछ कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो दूसरी जगह इन्होंने छोटा मोटा कारोबार भी खोल के रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें। पर तीसरी जगह मुझे जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना, इस पर्सन को काम ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा, क्योंकि ये पर्सन अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, पैसे वाली फैमिली से, बिकॉज हायरोफेंट है यहाँ पर। ट्रेडिशंस, कास्ट, कल्चर, हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन के हिसाब से अरेंज मैरिज भी कर सकते हो। ये पर्सन आपको अरेंज मैरिज भी कुछ लोगों की दिख रही है मुझे यहाँ पर। कुछ के लिए लव मैरिज है, कुछ के लिए अरेंज मैरिज है। एक तरह से देखा जाए तो अरेंज ही हुआ ना, क्योंकि फ्रेंड थे पहले, फिर फ्रेंडशिप के बाद वो फिर शादी में वो चीज़ कन्वर्ट हुई, तो घर वालों की तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, लेकिन एक तरह से ये अरेंज भी हुआ। जैसे कि इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि यार बस मरे जा रहे हैं, लवर्स वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी ज़रूर है, एक दूसरे को समझने वाली एनर्जीज, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ कर चूज़ कर रहे हो। और ये एक दिमाग से लिया गया फैसला है, दोनों की तरफ से, दिल से नहीं, ठीक है? या ओपननेस, दोनों एक दूसरे के लिए एक्सेप्ट करोगे एक दूसरे को। और यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस भी इसी चीज़ के लिए दी जा रही है।
और जो आपको यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उसको एक्सेप्ट करो। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि कुछ लोग अपने अंदर से कमियां नहीं हटाते लेकिन दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये कमी है तो मैं तो बताऊंगी ना, चाहे आपके अंदर होगी मैं वो भी कमी बताऊंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा ओपननेस होने की ज़रूरत, थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खोलो, सोचो को वसी करो, ठीक है। जो बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप, जो भी आपका है रिलेशनशिप है, जो भी है टेलीपैथिकली इस पर्सन के साथ तो आप कनेक्टेड हो। चाहे ये पर्सन आपको अभी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं, हो सकता है कुछ लोग अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ये टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड हैं। और अगर आप दोनों क्लोज सोल्स हो तो ये एक कनेक्शन आपका बहुत बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। टेलीपैथिकली दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज्ड हो, अपनी रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूज्ड। लेकिन डोंट वरी, आपकी कन्फ्यूजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, डोंट वरी। रिस्पेक्ट, यिंग एंड यांग, लुक एट दिस। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी में हो, तो काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन से शादी कर रहे हो। ट्विन या सोलमेट जो भी आप बोल दो, मैं उसको प्रोमोट नहीं करूँगी, बट जो भी आप समझते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो अपनी क्या कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और उस चीज़ को बैठकर मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को भी अपने से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ट्रैप करती हैं, वो आपको मिस्टेक करवाती हैं, आपको फैंटेसीज़ में रखती हैं। टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है, डाइस के थ्रू, और उसके बाद फिर हम इनके इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पे है एक्वेरियस, एरीज, कैंसर एंड पाइसेस। इनके पास कैट हो सकती है या आपके पास, या फिर ये दोनों बहुत इंट्यूटिव हो, दोनों, क्योंकि यहाँ पर एंजल विंग भी है ना, तो दोनों इंट्यूटिव हो, या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, स्पिरिचुअल यूनियन भी बोल सकते हो, ठीक है। यू है, एच है, डब्ल्यू है, एम है, एन है, फिर से एम है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 2 और 1, 3 हो सकता है, तो मुझे लगता है जैसे अब से 1 साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे 1 से 2 साल। फर्स्ट वाले ग्रुप में भी तकरीबन यही आया था, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है, ओ माय गॉड 1 से 2 साल, लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम यही आया है, ठीक है। हाँ, 2 महीने भी हो सकते हैं, आप जितना उस चीज़ को मैनिफेस्ट जल्दी करोगे उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया ना, इल्यूजन में नहीं रहना है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, और अपनी कमियों को भी लेट गो करना है, अपनी कमियों पे भी वर्क करना है, अपने ऊपर भी वर्क करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।